गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट दो क्लासेस में बेटा वी हैव डिस्कस समथिंग अबाउट ग्रेविटेशन. व्हाट इज ग्रेविटेशन? इट इज द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एनी मास. ग्रेविटेशन. ओके. व्हाट इज ग्रेविटी? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ. ओके. ग्रेविटेशन क्या है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एनी मास. कोई भी मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करेगा, दैट इज ग्रेविटेशन. और अर्थ जिसमें मास है वो भी क्या करेगी? दूसरे मास को अट्रैक्ट करेगी, दैट इज ग्रेविटी. ओके. So, because of the gravitational force of Earth, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या ग्रेविटी की वजह से क्या होता है? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती रहेगी. कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी. सो देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी विल रिजल्ट इन एक्सीलरेशन. ओके. तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी देयर इज एक्सीलरेशन, है ना. बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ देयर इज एन एक्सीलरेशन, और इन अदर वर्ड्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी देयर इज एन एक्सीलरेशन. सो दैट एक्सीलरेशन इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता लग गया है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी. इसका कल हमने निकाल लिया है. जी इज इक्वल्स टू क्या होता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है. जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. ये भी हमारी बात हुई है कि जी किस तरह से वेरी होता है, हाउ जी चेंजेस. जी किस तरह से वेरी होगा. क्या बात आई थी कि अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो भी चेंज होगा, अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं तो भी चेंज होगा. ठीक है. सो फर्स्ट केस देखते हैं कि अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूं विद हाइट, ठीक है, विद हाइट आपका जी किस तरह से चेंज होता है. ठीक है. चलिए सबसे पहले ये चीजें याद रखनी है, दैट इज कांस्टेंट मास ऑफ द अर्थ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ. ठीक है. जैसे कि ये कब आया था बेटा? हाँ, सपोज करिए ये आपकी अर्थ है बेटा. ठीक है. तो इसका पूरा मास क्या है? एक पॉइंट पे माना जा सकता है. इसका पूरा मास एक पॉइंट पे माना जा सकता है. वो पॉइंट हमने क्या किया? यहाँ पे सेंटर पे. तो यहां इस पे कितना मास है? m. कितना मास? m. ठीक है. मतलब पूरी अर्थ का मास यहां पे कंसंट्रेटेड है. कितना? m. ओके. अब यहां पे कोई आपका ऑब्जेक्ट है सरफेस पे, ये होता है सरफेस पे. इट इज द वैल्यू ऑफ जी सरफेस. यहां कोई आपका ऑब्जेक्ट है तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज r. ठीक है. तो g की वैल्यू आएगी ये. g की वैल्यू आएगी ये. अब क्या करते हैं बेटा? बढ़ा देते हैं. क्या बढ़ा देते हैं? हाइट बढ़ा देते हैं. हाइट बढ़ा देते मतलब अब आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है, मतलब सरफेस से कितना? h ऊपर. सरफेस से कितना ऊपर है? h ऊपर है. ठीक है. तो g की वैल्यू क्या होगी? g की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज g? g की वैल्यू क्या देते हैं? gh मतलब एट हाइट. हाइट पे g की वैल्यू क्या होगी? g कांस्टेंट है. मास अभी भी ये मास काम करेगा तो m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस आ जाएगी r प्लस h स्क्वायर. सो दैट इज gh. इस तरह से बेटा आपका ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो वेरी होता है. अब जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और ये क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. सो जी डिक्रीजेस विद हाइट. जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी जी डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है. अब अप्रोक्सीमेशन लगा के एक सिंपल फॉर्मूला इसका निकाल लेते हैं. अप्रोक्सीमेशन मतलब कुछ चीजें मैं नेग्लेक्ट करने वाला हूं, वहां से फिर देखते हैं कि जी की वैल्यू क्या आ जाएगी. ठीक है. सो जी एच इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर. जी एच इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर. यहां से आर को बाहर ले लीजिए बेटा. आर जब बाहर आएगा, चलिए, तो आर स्क्वायर बाहर आएगा. यहां 1, यहां इस तरह से. ठीक है. आर जब आप कॉमन लेंगे तो आर कॉमन आएगा, तो यहां से क्या बचा? 1 बचा. यहां नहीं था तो यहां h अपॉन आर आ जाएगा. और जब r बाहर आएगा तो ये स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर भी बाहर आएगा.
तो आर स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे ऊपर ले जाते हैं, सो जी एच इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर से यही रखते हैं और उसे ले जाते हैं ऊपर। सो 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी -2। 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। अब यहां पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम जिसे आप कहते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, इफ x इज वेरी स्मॉल। देखिए टोटल क्या होता है, अगर मैं इसका पूरा फॉर्मूला खोलूं तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, इस तरह से होता है बेटा। ठीक है, दैट इज द टोटल फॉर्मूला। ये टोटल फॉर्मूला है। अब अगर x बहुत छोटा होगा, इफ x इज वेरी स्मॉल, इफ x इज वेरी स्मॉल, तो इफ x इज वेरी स्मॉल देन इट्स स्क्वायर विल ऑल्सो बी वेरी स्मॉल। वो बहुत छोटा होगा। सपोज करिए x बेटा है आपका 0.1 0.01, तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा 0.0001। मतलब अगर x छोटा है तो x स्क्वायर और छोटा, और x क्यूब उससे भी ज्यादा छोटा। समझ रहे हो? इफ x इज स्मॉल देन x स्क्वायर एंड अदर हायर टर्म्स x क्यूब वगैरह वगैरह क्या हो जाती है, और भी स्मॉल हो जाती है। और जब ये बहुत ही स्मॉल हो जाएंगी तो आप इन चीजों को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हायर पावर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये नेग्लेक्ट कर दी गई है हायर पावर्स, और बचा है 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स। अब इसे देखिए, हमारा क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। ठीक है, 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। कंपेयर करिए, x का काम कौन कर रहा है, x का काम कर रहा है h अपॉन आर, और n का काम कौन कर रहा है, n का काम कर रहा है -2। ठीक है, x का काम कर रहा है h अपॉन आर और n का काम कर रहा है -2। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1 प्लस एन एक्स होता है तो 1 जी एम अपॉन आर स्क्वायर को ऐसे ही रखिए, जी एच इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और ये देखिए 1 प्लस एन एक्स करना है तो 1 प्लस एन मतलब -2, तो -2 और x कितना है h अपॉन आर, सो दैट इज माई GH, दैट इज माई GH। हाइट के साथ कैसे, GH इज इक्वल्स टू GM अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस 2h अपॉन आर। ओके, GH इज इक्वल्स टू GM अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस 2h अपॉन आर। मतलब जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाओगे तो ये क्वांटिटी बड़ी होती जाएगी, तो ये क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी छोटी होती जाएगी, तो GH आपका छोटा होता जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये होता है आपका G एट सरफेस, तो GH इज इक्वल्स टू G 1 माइनस 2h अपॉन आर। ठीक है, GH इज इक्वल्स टू G 1 माइनस 2h अपॉन आर। दैट इज द वेरिएशन ऑफ G विद हाइट। हाइट के साथ इस तरह से वेरी होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, वेरी नाइस। देखिए GH सरफेस पे डिस्टेंस r है, हाइट पे जाओगे तो डिस्टेंस ये हो जाएगी, ये आ जाएगा। r बाहर लोगे तो r स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा। इसे ऊपर लेके जाओगे -2, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स होता है। मेरे पास है 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2, तो x का काम कर रहा है h अपॉन आर, n का काम कर रहा है -2, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा बेटा विद डेप्थ। डेप्थ के साथ क्या होगा, मतलब जब नीचे की तरफ जाओगे,
ये बेटा यहाँ पे आर है, ठीक है। अब आप डी नीचे आ गए, तो यहां पे आप देखना चाह रहे हो तो डिस्टेंस कितने बची है, आर माइनस डी। क्या बच जाएगी, आर माइनस डी। तो आर माइनस डी की वजह से अगर मैं देखो यहाँ जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से देखूं तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। डिस्टेंस कम हो जाएगी तो जी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो जी इंक्रीज होना चाहिए डेप्थ के साथ। लेकिन मैंने कल की क्लास में भी डिस्कस किया है, तो वो क्या है, जब बेटा आप यहां पे आ जाएंगे तो आपका केवल ये वाला मास काम करेगा, ठीक है। क्योंकि इधर वाला मास क्या कर रहा है, इसे अट्रैक्ट, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसे अपनी तरफ केवल कितना मास खींचने वाला है, ये वाला मास खींचने वाला है। कितना, ये वाला। इस मास को क्या देते हैं हम, एम डैश, ठीक है। क्या कह देंगे, एम डैश कह देंगे। तो जी क्या आ जाएगा यहां पे मेरा, जी डी के साथ जी एम डैश और डिस्टेंस आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। जी डी इज इक्वल्स टू जी एम डैश आर माइनस डी का होल स्क्वायर। समझ गए, क्लियर है। देखिए जब सरफेस पे है तो पूरी अर्थ जो है उसे अपनी तरफ खींच रही है। जब नीचे आ जाओ तो ये हिस्सा अब काम नहीं करेगा मास का, केवल कितना, ये बचा हुआ मास काम कर रहा है। बचा हुआ कितना है, एम डैश क्या देते हैं, और डिस्टेंस कितनी हो गई, आर माइनस डी का स्क्वायर। बचा हुआ है एम डैश और डिस्टेंस रह जाएगी आर माइनस डी का स्क्वायर। चलिए ये है, तो इसमें सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मुझे एम डैश निकालना है। क्या करना है, एम डैश निकालना है इन टर्म्स ऑफ एम। एम डैश निकालना है इन टर्म्स ऑफ एम। क्या कह देते हैं, चलिए सबसे पहले लेट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, मान लेते हैं कि डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है। डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो डेंसिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज यूनिफॉर्म। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज यूनिफॉर्म। मतलब अगर मैं इस हिस्से की डेंसिटी की बात करूं रो डैश, और इस हिस्से की डेंसिटी की बात करूं रो, दोनों ही क्या है, बराबर है, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कैसे, देखिए यहां पे मास कम है ना, मास कम है, लेकिन इसकी वॉल्यूम भी तो कम है। यहां मास कम है, इसकी वॉल्यूम भी कम है। यहां मास ज्यादा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा है। समझ रहे हो बातें। तो डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। देखिए इतने वाले स्पेयर में, इस वाले स्पेयर में मास कम है, लेकिन इसकी बेटा वॉल्यूम भी तो कम है, स्पेयर छोटा है। यहां पे मास ज्यादा है, इसका वॉल्यूम भी ज्यादा है। इसका मतलब डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो लिख देते हैं रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एम डैश अपॉन वी डैश इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी, ठीक है। चलिए एम डैश क्या आ जाएगा, ऐसे एम डैश आ जाएगा एम अपॉन वी इंटू वी डैश, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर क्या होता है, छोटे वाले स्पेयर, छोटे वाले स्पेयर का देखिए रेडियस है आर माइनस डी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर का काम कौन करेगा, आर माइनस डी का क्यूब, ठीक है। बड़े वाले स्पेयर की वॉल्यूम, बड़ा वाले स्पेयर डिस्टेंस है आर, रेडियस क्या है आर, तो डिवाइडेड बाई वी, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। समझ गए। 4/3 से 4/3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो एम डैश आ जाएगा बेटा, एम डैश इज इक्वल्स टू एम आर माइनस डी का क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। एम डैश आ जाएगा। कहां से आया, डेंसिटी को यूनिफॉर्म रखना है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। छोटे स्पेयर का मास कम है, वॉल्यूम भी कम है। बड़े स्पेयर का मास ज्यादा है, वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो दोनों का रेशियो क्या है, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। एम डैश क्या आएगा इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से एम डैश आएगा एम अपॉन वी इंटू वी डैश। वी डैश मतलब
जो छोटे वाले स्पेयर है उसकी वॉल्यूम, सो क्या होती है स्पेयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आर का काम कौन करेगा उसमें, आर माइनस डी, और बड़े वाले में क्या काम करेगा, आर क्यूब। तो एम डैश आ जाएगा मेरा ये, ठीक है, एम डैश आ गया। अब जब एम डैश मेरा आ चुका है तो एम डैश की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, ठीक है, एम डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। तो जी डी इज इक्वल्स टू जी, एम डैश क्या है, ये एम आर माइनस डी का क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो एम डैश की वैल्यू पुट कर दी जी। अब नीचे है मेरा आर माइनस डी का स्क्वायर। समझ गए, क्लियर है, जी एम, ठीक है, ये मेरी वैल्यू है एम डैश की, और ये मेरा पहले से ही फॉर्मूले में है। चलिए अब देखिए, आर माइनस डी का स्क्वायर, आर माइनस डी का क्यूब, तो एक पावर बचेगी केवल। तो क्या आएगा, जी डी, जी डी इज इक्वल्स टू जी एम आर माइनस डी डी डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। इस आर क्यूब को लिख लेते बेटा आर स्क्वायर आर, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। आर क्यूब है तो आर स्क्वायर इंटू आर लिख दिया। क्यों लिखा है, क्योंकि जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, जी होता है। तो जी आर माइनस डी अपॉन आर, आर माइनस डी अपॉन आर, दैट इज जी डी। जी अलग अलग डिवाइड कर देते तो आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर, आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर, दैट्स जी डी, एंड जी डी इज इक्वल्स टू जी आर अपॉन आर 1 माइनस डी अपॉन आर। So GD is equals to 1 minus G minus G 1 minus D upon R। अब जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी, और जब ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो बेटा ये वाली पूरी क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो ये G क्या हो जाता है, डिक्रीज। देखिए GD आया बेटा G 1 minus D upon R, ठीक है। तो D बढ़ेगी तो ये वाली क्वांटिटी बढ़ेगी, ये वाली क्वांटिटी बढ़ेगी तो 1 माइनस, अगर ये बढ़ता जा रहा है तो ये चीजें क्या होती जाएगी, कम, तो जीडी क्या होता जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। तो आपका बेटा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, चाहे वो हाइट के साथ बात करिए चाहे वो डेप्थ के साथ बात करिए, वो दोनों ही केसेस में क्या होता है, डिक्रीजेज विद, इट डिक्रीजेज विद हाइट और विद डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ आज इतना ही करते हैं। आई होप ये आपको समझ आया है। इन केसेस में कोई भी डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ सेफ डे, गुड।